ये कहानी एक ऐसे शेर की है जो अपनी प्राइड यानी अपनी फैमिली जिसे इंसानों ने मार दिया है, उनकी मौत का बदला लेने के लिए ये हर एक इंसान को खत्म करना चाहता है। मूवी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका का नेशनल पार्क दिखाया जाता है जहाँ कुछ शिकारी शेर का शिकार करने आए होते हैं और तभी उन्हें पेड़ के पास एक शेर की फैमिली जानवर खाते हुए दिखती है। अब ये देखकर सभी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे शेर की पूरी फैमिली मर जाती है और वो शिकारी उन शेरों को मारने के बाद उनको एक गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। लेकिन दो शिकारी फिर से जाल लगाने के लिए वहीं रुकते हैं और तभी एक शिकारी को थोड़ी दूर उसके साथी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है जो बहुत जख्मी होता है। अब ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और तब उसे एक शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है जिसे वो सुनकर फौरन वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए वो अपने ही जाल में फंस जाता है और तभी वो शेर एकदम से उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब अगले सीन हम नेट नाम के डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी दो बेटियों रोरा और मीरा के साथ उसी नेशनल पार्क में घूमने आए होते हैं। तब उससे मिलने उसका दोस्त मार्टिन आता है जो एक बायोलॉजिस्ट के साथ साथ इस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। मार्टिन इन सबको अपने घर ले जाता है। अगले दिन मार्टिन सभी को अपनी जीप से नेशनल पार्क घुमाने जाता है जहाँ वो सभी कई सारे जानवरों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। साथ ही वो उन्हें अपने दोस्त बेंजी से भी मिलवाता है जिसे जानवरों के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। इसके बाद मार्टिन अपने पालतू शेरों के पास आता है जो उसे बहुत ही पसंद करते हैं, पर जब वो उन्हीं में से एक शेरनी के पास जाता है तो वो उस पर गुर्राती है क्योंकि उसका पैर जख्मी होता है, इसीलिए वो जल्दी से पीछे हट जाता है। मार्टिन नेट को कहता है कि मुझे इस शेरनी के लिए मदद लेने जाना होगा और इस शेरनी को जख्मी करने का काम जरूर शिकारियों का है और तब तक के लिए मैं तुम्हें पासी के गांव में छोड़ देता हूँ। इसके बाद जब ये उस गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी मार्टिन और नेट को एक छोटे से ढाबे में बहुत सारे लोगों की लाशें नजर आती हैं जिन पर शेर ने हमला करके उन्हें मार दिया होता है। ये देखने के बाद ये दोनों डर जाते हैं, इसीलिए वो जल्दी से सभी को वहाँ से निकालने का सोचते हैं। पर जब नेट ढाबे के बाहर आता है तो उससे वहाँ नोरा कहीं दिखाई नहीं देती, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे नोरा के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो भागकर वहां जाता है जहां नोरा एक औरत और गाय की लाश को देखकर चिल्ला रही थी जिन्हें शेर ने ही मार दिया था। अब सभी जीप में इस गांव से निकल जाते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि शेर अभी आसपास ही है, क्योंकि जो लाशें इन्होंने देखी थी उन पर जख्म ताजा थे। अब आगे बढ़ते हुए इन्हें रास्ते में एक जख्मी आदमी दिखता है। तब नेट और मार्टिन उसके पास जाते हैं। दरअसल इस आदमी पर भी शेर ने हमला किया होता है जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी होता है। अब ये देखकर मार्टिन उस शेर को बेहोश करने के लिए निकल पड़ता है। इधर नेट उस जख्मी आदमी के लिए जीप से मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका जख्म ठीक करता तब तक उस आदमी की मौत हो जाती है। वहीं मार्टिन उस शेर को ढूंढते हुए जैसे ही पानी के पास आता है तो उसे शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और मार्टिन को वो शेर दिख जाता है। वो उस पर निशाना लगाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर नेट उसी साइड जाता है जहाँ से गोली की आवाज आई होती है, पर तभी उसके सामने वो शेर आ जाता है। नेट उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है और वो जैसे तैसे करके जीप के अंदर आने में कामयाब हो जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है तब वो शेर आकर जीप पर हमला कर देता है, लेकिन गाड़ी के दरवाजे बंद होने की वजह से वो शेर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन गाड़ी की एक खिड़की खुली हुई होती है जिससे वो शेर अपना पंजा घुसाकर नेट के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन मीरा जैसे तैसे गाड़ी को वहाँ से निकाल लेती है जिस वजह से शेर वहीं गिर जाता है। पर थोड़ी दूर आने के बाद उनकी जीप खाई के किनारे अटक कर बंद हो जाती है। अब नेट और बाकी ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि आगे वो क्या करेंगे। तभी उन्हें वॉकी टॉकी से आवाज आती है जहाँ दूसरी तरफ से मार्टिन उसे कहता है कि शेर ने मुझ पर हमला करके मेरे पैर को पूरी तरह से जख्मी कर दिया है और अब मैं चल नहीं सकता। और तभी मार्टिन के सामने वो शेर आ जाता है जिसे देखकर मार्टिन बहुत ही डर जाता है। वहीं नेट उसे कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं फौरन तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पर मार्टिन उसे कहता है कि तुम यहाँ मत आओ, शेर यहाँ से जा चुका है, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं सुनता और स्नाइपर लेकर जीप के ऊपर खड़ा हो जाता है और स्नाइपर के स्कोप से वो शेर को ढूंढने लगता है। तभी मीरा को मार्टिन दिखाई देता है, इसीलिए वो जीप से उतरकर उसके पास जाने लगती है। नेट उसे बहुत मना करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और तभी वहाँ पर शेर आकर नेट पर हमला कर देता है जिससे वो जीप से ही गिर जाता है और वो बचने के लिए फौरन गाड़ी के नीचे चला जाता है। शेर अब उसको खाने के लिए उसकी तरफ अपना मुंह करता है, लेकिन उसका बड़ा सर होने की वजह से नेट तक नहीं पहुंचता, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है और अब नेट अपनी स्नाइपर लेने वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब शेर फिर से उस पर हमला कर देता है जहां नेट अब उससे बचने की बहुत कोशिश करता है। तभी जीप के अंदर से नोरा शेर को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है जिससे शेर डर कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मीरा मार्टिन को सहारा देकर जीप के अंदर ले जाती है जहाँ नेट उसका इलाज करता है और उसके पैरों के जख्म पर टांके लगाता है, लेकिन टांके से हो रहे दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब रात को जब मार्टिन को होश आता है तब वो नेट से कहता है कि मुझे लगता है उस शेर की पूरी फैमिली को शिकारियों ने मार दिया है, इसीलिए वो शेर सारे लोगों पर ऐसे हमला कर रहा है ताकि वो अपनी फैमिली का बदला ले सके, वरना मैंने आज तक किसी शेर को इतने गुस्से में नहीं देखा। ये सुनकर नेट हैरान हो जाता है। अब
अब कुछ देर बाद उन्हें वहाँ पर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है जो शिकारियों की गाड़ियाँ होती है। नेट उन सबको अंदर ही रुकने का कहकर उन शिकारियों से बात करने जाता है और उनसे कहता है कि हम पर शेर ने हमला कर दिया था, हमारी गाड़ी भी खराब हो चुकी है, मेहरबानी करके यहाँ से निकलने में हमारी मदद करो। तब कुछ पैसों के बदले वो शिकारी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। जब उनका लीडर जीप का दरवाजा खोलता है तो वो मार्टिन को देखकर पहचान लेता है कि ये यहाँ का मैनेजर है और इसने हमारे कई साथियों को मारा है। इसीलिए वो उसके साथी नेट और बाकियों को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शेर आकर उन सभी शिकारियों पर हमला कर देता है। तब नेट सबको गाड़ी में बंद करके कहता है कि तुम सब इसके अंदर रहना, मैं तब तक उन शिकारियों की गाड़ी लेकर आता हूँ जिससे हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। नेट शिकारियों की गाड़ियों पर पहुंच जाता है लेकिन उस गाड़ी में चाबी नहीं होती। इसीलिए वो शिकारियों में से येलो टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लगता है जो गाड़ी चला रहा था, क्योंकि शायद उसके पास ही चाबी हो सकती है। अब नेट उस शिकारी को तलाशते हुए तालाब के पास जाता है लेकिन तभी उसे वो शेर दिखाई देता है और नेट खुद को उस शेर से छुपा लेता है। लेकिन तभी उसी टाइम पर उसकी बेटियां उसे वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करती हैं, जिनकी आवाज सुनकर वो शेर अब नेट की तरफ आता है। इसीलिए वो फौरन वॉकी टॉकी को दलदल में फेंक देता है और खुद पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ नीचे शेर उसे ढूंढ रहा होता है। पर तभी नेट के ऊपर सांप चढ़ने लगता है लेकिन नेट झटके से उसका सर पकड़कर उसे शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है और नेट को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है लेकिन शेर फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो नेट पर हमला करता तभी ऊपर मीरा और नोरा जीप का हॉर्न बजाने लगती हैं ताकि शेर नेट से दूर भाग जाए। पर हॉर्न की आवाज सुनकर शेर उन्हीं की तरफ बढ़ता है। तब नेट जल्दी से उस येलो शर्ट वाले शिकारी को ढूंढता है जो उसे मिल जाता है, पर शेर ने उसे मार दिया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस जीप के ऊपर वो शेर चढ़कर उन पर हमला करने का रास्ता ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए वो थोड़ा पीछे चला जाता है और वो फिर से भागता हुआ उसी जीप की टूटी हुई खिड़की से अपना सर अंदर घुसा देता है और उन पर हमला कर देता है, जिससे मीरा बहुत जख्मी हो जाती है। तब मार्टिन उन दोनों को बाहर निकाल के खुद के साथ शेर को भी नीचे खाई में गिरा देता है लेकिन शेर को कुछ नहीं हुआ होता। पर खाई में गिरने की वजह से जीप का पेट्रोल लीक होने लगता है और ऊपर से वो शेर भी मार्टिन को देख लेता है और वो शेर जैसे ही मार्टिन पर हमला करने वाला होता है तभी मार्टिन लाइटर से गाड़ी में आग लगा देता है, जिसकी वजह से शेर तो मर जाता है लेकिन मार्टिन भी इसके साथ मर जाता है। और इधर अब नेट भी आ जाता है लेकिन उसे वहाँ पर वो जीप जली हुई दिखती है, जिसे देखकर नेट को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके दोस्त मार्टिन की मौत हो चुकी है। इसके बाद अगले दिन वो उन शिकारियों की गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है इस उम्मीद में कि वो शेर अब मर चुका है। साथ ही मीरा भी काफी ज्यादा जख्मी होती है, इसीलिए उसके जख्म को पट्टी बांधने के लिए नेट किसी जगह की तलाश करता है और तभी उसे एक वहाँ पर पुराना घर दिखाई देता है। इसीलिए वो मीरा और नोरा के साथ उस घर के अंदर जाता है। असल में ये घर उन्हीं शिकारियों का होता है जिनको शेर ने मार दिया होता है। अब इसके बाद वो मीरा के जख्म पर पट्टी बांधता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। फिर इसके बाद नेट मदद बुलाने के लिए उस घर में मोबाइल फोन या रेडियो ढूंढने जाता है लेकिन तभी वो शेर को देख लेता है जो कि अभी तक जिंदा होता है और वो वहाँ पर आता है जहाँ पर मीरा और नोरा होती हैं। तब उस शेर को देखकर वो दोनों जोर से चिल्लाने लगती हैं और वहीं पर हम शेर का सड़ा हुआ जिस्म देखते हैं, मतलब वो उस आग से सिर्फ जला था, मरा नहीं था। तब इनकी आवाज सुनकर वहाँ पर नेट आ जाता है। वो शेर पर गोलियां चलाकर उसे भगा देता है, जिसके बाद वो मीरा और नोरा को एक कमरे में बंद कर देता है और उन्हें कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उस शेर को मार कर आता हूँ, क्योंकि वो शेर हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो दोनों नेट को जाने से मना करती हैं, लेकिन अब नेट को किसी भी हालत में उस शेर को मारना है क्योंकि वो जानता है कि शेर उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और तभी उसे सामने शेर दिखता है, जिसे देखकर वो उस पर लकड़ियां फेंकता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए और ऐसा ही होता है। वो शेर उसके पीछे लग जाता है और नेट वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो शेर उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। दरअसल ये नेट की एक चाल होती है। वो भागता हुआ उस शेर को मार्टिन के जो पालतू शेर होते हैं उनकी तरफ ले जाता है और कोई भी शेर अपने इलाके में दूसरे शेर की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि दूसरे शेर उनकी फैमिली के लिए खतरा है और अपनी प्राइड यानी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए शेर किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मार्टिन के शेर उस नोमैटिक शेर को मार देते हैं। अगले सीन हमें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जो कि बेंजी की गाड़ी होती है, जिसे देखकर नेट बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो और उसकी बेटियां बच जाएंगी। इसके बाद नेट बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन नेट को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके पास मीरा और नोरा भी होती हैं। इसके कुछ ही महीनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि नेट और उसकी बेटियां फिर से नेशनल पार्क में घूमने आई होती हैं और वो सभी मिलकर एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।